सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनुष्य का जो भ्रम है, इस भ्रम के कारण ही बार बार अनेक योनियों में चक्कर काटना पड़ता है। ये भ्रम क्यों होता है? का कारण यह है कि जब तक किसी यथार्थ वस्तु का ज्ञान न हो, तब तक उसके प्रति भ्रम हो ही जाता है। और ये भ्रम केवल मनुष्यों को ही होता है ऐसी बात नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं को भी ये भ्रम हुआ है। तो इस भ्रम की निवृत्ति के लिए साधकों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने ब्रह्म की कल्पना की। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म तो कल्पना का विषय नहीं, ब्रह्म तो है ही। लेकिन जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो या उस रास्ते पर न चले मनुष्य, तब तक मनुष्य के हृदय में भ्रम का होना स्वाभाविक। और योग वासिष्ठ में तो अनेक स्थलों पर, अनेक उदाहरणों में सर्प और रज्जू, सर्प और रस्सी, मोटी रस्सी, इसका उदाहरण देकर कहा गया है कि दूर पर एक रस्सी लटकी हुई है। मनुष्य देखता है दूरी से, इसलिए वो रज्जू जो है उसे सर्प की तरह दिखलाई देती। किंतु जब मनुष्य नजदीक पहुंच जाता है और पहुंच करके देखता है कि ये तो मेरा भ्रम ही था कि मैंने एक रस्सी को समझ लिया। इसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन से भी भ्रम है। वो भ्रम इस प्रकार है कि मनुष्य ये समझता है कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अशुभ कर्म किए हैं जिसके कारण कि मेरे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। और इसका निवारण कैसे हो सकता है? तो बाधा किस चीज की है? ये बाधा समझ की है, या दूसरे शब्दों में अभी उसका भ्रम निवृत्त नहीं हुआ, इसलिए उसको बाधा प्रतीत होती है। राम का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से या ओंकार का जप करने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी बहुतों का ये भ्रम है कि राम या कृष्ण का नाम लेने से मुक्ति कैसे मिल सकती। तो बात इसमें ऐसी है कि ये तो मनुष्य की धारणा शक्ति पर है। किस वस्तु को आप किस प्रकार से धारण करती हैं, उस धारणा शक्ति के अनुसार ही आपका जीवन व्यतीत होता है। तो फिर भ्रम यहां भी है कि हम राम का नाम लें या न लें, कृष्ण का नाम लें या नहीं।
ये जीभ मिली है अपने भाव को व्यक्त करने के लिए। तो मनुष्य अपने भाव तो व्यक्त नहीं करता और दुनिया की सुनी हुई बातों की चर्चा करने में ही अपना समय व्यतीत कर देता है। किसी की निंदा सुनी और उस निंदा को फैलाने में वो इतना सतर्क होता है, इतनी अधिक उसकी अभिलाषा है, इतनी बड़ी इच्छा है कि चलो बहुत भले बनते थे, अब न आई बात प्रकाश में, तो निंदा करने में इतना मनुष्य क्यों मशगूल, इतना क्यों लगा हुआ है? पड़ोसी की चिंता करता है, अपनी नहीं। और जिस दिन अपनी चिंता करने लगेगा उसी दिन दुनियादारी का जो निरर्थक भ्रम है उसके भीतर वो दूर हो जाता है। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तऊ पिता को लाज। ये अवगुणों की कल्पना भी मनुष्य जनसाधारण की नीति के अनुसार करता है। करते समय तो वो कर ही जाता है, लेकिन कभी कभी पश्चाताप का भाव भी मनुष्य के हृदय में आता है और तब वो ये समझता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन फिर वही काम करता है। ये भी एक भ्रम है। तो भ्रम की निवृत्ति होती है कब? कि जब ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश सम्मुख रखा जाए। अंधकार दूर कैसे होगा? यदि आप एक वस्तु लो, जैसे घर के कूड़े को हटाने के लिए आपके पास एक झूड़ी है, आप ये चाहो कि उसमें से डाल करके उसको बाहर फेंक दो, लेकिन अंधकार को तो आप इस तरह से दूर नहीं कर सकती। इसके लिए तो ज्ञान के प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता। तो मन में जो निरर्थक भाव उठते हैं वो इसलिए उठते हैं कि आपने अभी भजन करना शुरू नहीं किया। आप जब भजन करना शुरू कर दोगी और भजन में आपको रस आने लगेगा, तो उस अवस्था में पड़ोसी क्या करता है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये जीव पर निंदा पर चर्चा करने में इतनी चतुर हो गई है कि इसे समय ही नहीं मिलता कि वो शांत होकर अपनी बातों को समझे। ये भी तो एक भाव है। जहां कबीर ने ये कहा कि अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, ऐ गरीबों पर दया करने वाले प्रभु मेरे अवगुणों को क्षमा करो। फिर एक अपना संबंध बतलाते हैं, जो मैं पूत कपूत हूं तऊ पिता को लाज। यदि मैं आपका कुपुत्र, बुरा लड़का हूं, तब भी आप ही को लजाना पड़ेगा। तो जहां मनुष्य के भीतर इतनी तीव्र भावना है कि वो भगवान को केवल पिता कहता नहीं बल्कि पिता मानता है। ये कहना और मानना ये दो चीजें अलग। हम मानते चले आए कि ये पत्थर में भगवान है, और हम कहते चले आए कि ये पत्थर ही भगवान है। तो कहना जो है कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, जबकि कथनी में ही मनुष्य लगा हुआ है, करनी में नहीं। करनी करे तो ऐसी करे कि मन में भ्रम न रहे, किंतु ऐसा तो मनुष्य करता नहीं। जब कभी किसी साधु के मुख से सुना होगा या किसी और के जो कुछ है, थोड़ा कुछ राम रहीम में लगा हुआ है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनी होंगी, कथन मात्र। और मानना ये भी कुछ अंश में, उससे तो बहुत आगे का रास्ता है। हम किसी को मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ये मानना हुआ। लेकिन मानना ही नहीं, उसका हो जाना ये और उससे ऊंची अवस्था है। बात ये है
कि जो हमें दिखलाई नहीं देता आंखों से, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते साधारण रूप से। किंतु कभी कभी ऐसे भी शुभ दिन आते हैं कि कोई रास्ता दिखलाने वाला मिल जाता है। एक अंधा है, सड़क पर खड़ा हुआ है, उसे चौराहा पार करना है। अब यदि उसका हाथ पकड़कर कोई आगे न पहुंचा दे तो वो अंधा खड़ा ही रहेगा। वही अवस्था हम लोगों की। हम पुस्तकों के आधार पर, हम लोगों की कही हुई बातों के आधार पर चलना चाहते हैं कुछ अंश तक। ये भी अंधे की तरह ही चलना है। वस्तुतः जब तक हमारा हाथ पकड़कर कोई हमें पहुंचा न दे, रास्ता दिखला न दे, गंतव्य पथ की ओर हमें अग्रसर न कर दे, तब तक मार्ग हमारे लिए कठिन ही है। अंधे पर दया करने वाले बहुत कम। क्यों? लोग चलते चले जाते हैं, अपने काम से चले जाते हैं। उन्हें क्या परवाह कि ये अंधा पार करे या यहीं बैठ जाए। जिनके दिल में प्रभु ने एक भाव दिया है, तू भी पहले अंधा था, तुझे भी इन बातों का ज्ञान नहीं था, तू भी चक्कर काटता था, किसी ने तेरा हाथ पकड़ा और तुझे मार्ग दिखलाया, और आज जब तू बहुत अंशों में आगे बढ़ चुका है, तेरे भीतर में भी एक दया का भाव, एक प्रेम का भाव होना चाहिए कि जो विचारों से अंधा है उसे तू रास्ता दिखा। ये भक्ति का रास्ता बड़ा सुगम, बड़ा आनंदप्रद, और इसमें किसी प्रकार का दोष ओष नहीं। क्योंकि जहां कुछ अपने में कमी आए तो फिर वही कबीर की तरह कह बैठे, जो मैं पूत का पूत हूं तहु पिता को लागू। मुझे क्या है, मैं तेरी मार्ग पर चल पड़ा। अब ये तेरी शक्ति है और तेरी शक्ति मुझे आगे ले जाएगी। दुनिया कहेगी कि मैं तेरी भक्ति करता हूं। मैं उस विराट की क्या भक्ति कर सकता हूं जिसके लिए लोगों ने लाखों लाखों वर्ष तपस्या करके अपना शरीर छोड़ दिया। फिर भी जब उसकी दया हुई तभी उसकी प्राप्ति। तो ये भी मनुष्य का भ्रम है कि हम यज्ञ करके, नाम जप कर उसे पा लेंगे। नहीं, उसकी दया, प्रभु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। केवल गुरु की कृपा से ही मनुष्य को शांति मिल सकती है। किंतु इन बातों को समझाए कौन? गुरु शब्द जो है वो भार, जिसके भीतर भार होता है, जो कुछ भीतर लेके बैठा हुआ है विचार भाव, वही गुरु। ये देखो आप, वजन का खेल है। जिसमें शक्ति होती है वो क्या करता है, सब चीज को तौल के रख देता। गुरु भी आपके विचारों को तौल करके रख देगा, समझ लेगा कि ये ज्ञान का पिपासु है या भक्ति का इच्छुक। ये तो देखना, जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति की पिपासा है उसे यदि आप ज्ञान की बातें कहो तो फिर उन गोपियों के शब्दों में यही कहना होगा, हमको हरि की कथा सुनाओ। ये सब बातें तुम मथुरा ही ले जाओ। वो अजर है, अमर है, अनादि है, ऐसा है, वैसा है।
तो ये सुनने के लिए प्रेमी भक्त नहीं, वो तो प्रेम चाहता है। छटपटाती हुई मछली को यदि कोई उपदेश दे कि पानी बड़ा शीतल होता है, बड़ा अच्छा होता है, पानी ही जीवन है, कहती है तुम अपने उपदेश को बंद करो और हमें पानी में डाल दो। हम जानते हैं कि पानी ही हमारा जीवन है, किंतु न जाने किस क्रूर हृदय ने हमें उस पानी से विलग कर दिया है। इसी तरह से मनुष्य भी परमात्मा से, इन क्रूर विचारों से अलग होकर के बैठा हुआ है। वस्तुओं को पकड़ पकड़ कर समझना चाहता है, शांति लेना चाहता है, किंतु जब तक मछली को जल न मिले, मनुष्य को भक्ति न मिले, प्रभु का प्रेम न मिले, तब तक उसके हृदय की ज्वाला, उसके हृदय की बेचैनी, व्याकुलता नहीं मिट सकती। ठीक मछली जैसा दिल जिसका नहीं होता, तब तक वो भक्त कहलाने के योग्य क्या, वो भक्त है ही नहीं। जब तक वैसी व्याकुलता न हो, जल के लिए जिस प्रकार मछली बेचैन होती है, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने स्वरूप की जानकारी के लिए, अपने प्रभु की शरणागति के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, जब तक वो इस प्रकार की व्याकुलता अनुभव नहीं करता, तब तक भक्ति ही नहीं। कहने के लिए कबीर ने एक बात कही, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न हो। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, उनसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। ये जो जाति है, वर्ण है, कुल है, इसकी ही श्रेष्ठता प्रधानता लेकर मनुष्य चला जा रहा है। और अगर इस जाति के अभिमान को मीरा न छोड़ती तो रैदास जैसा गुरु नहीं मिलता, क्योंकि रैदास तो चमार और मीरा जो है वो क्षत्राणी। तो एक क्षत्राणी एक शूद्र को अपना गुरु बनाए, ये तो मनुष्य की कल्पना में जल्दी आता नहीं। किंतु जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जैसे म्यान है वैसे ही ऊपर का खाका है, ऊपर की जात है, ऊपर का कुल है, ऊपर का वर्ण है, ये सब ऊपर की चीजें हैं। और भीतर जो आत्म तत्व है, जो आपके संशय को वैसे ही काटकर फेंक देगा जैसे कि तलवार। किसी वस्तु पर आप प्रहार करोगे तो उसे काटकर अलग कर देगा। तो भ्रम निवारण करने के लिए साधु से तो ज्ञान पूछना, और उससे अगर आप जाति पूछने के लिए जाओगी तो आप कुछ न पा सकोगी। हम पानी जामे अंग अंग बास सुहानी। प्रत्येक अंग में जैसे एक चंदन को आप लगा लो तो संपूर्ण शरीर में आपकी सुगंध होगी। तुम चंदन हम पानी, हमारी क्या कीमत है, पानी की क्या। तो जीवन है मनुष्य का पानी की तरह, पानी के बुलबुले की तरह। पानी केरा बुदबुदा मानुष की जात। पानी केरा बुदबुदा मानुष की जात। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। प्रभात होते ही तमाम आकाश के नक्षत्र तारे सब विलीन हो जाते हैं। किसी को उर्दू के एक शायर ने लिखा, कहा, आदमी बुलबुला है पानी का,
आदमी बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना है जिंदगानी का। पानी केरा बुलबुला, असमान उसकी जात, मनुष्य की जात क्या है। पानी में एक बुलबुला उठता है, न जाना हवा पाकर किस समय वो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे शरीर को लेकर मनुष्य चला जा रहा है और शांति नहीं ले पाता। जितने दिन जीवित रहा चिंता करता रहा, और अंतिम समय जब इस शरीर से वो विदा होने लगा सूक्ष्म शरीर के रूप में, तब भी वो चिंता लेकर के चला, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, इस घर की व्यवस्था क्या होगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये क्या होगा की बात ही मनुष्य अंतिम समय तक, किंतु जो होगा वो भला होगा, ऐसी भावना रखने वाले का भ्रम दूर हो जाता है। अन्यथा प्रत्येक पद पद पर उसे एक चिंता, एक भ्रम बना हुआ है कि मैं ये जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। अच्छे कामों का परिणाम लोग कहते हैं अच्छा ही होता है, लेकिन फिर ये प्रश्न होता है कि ये अच्छा कैसे, क्योंकि जो आपकी दृष्टि में भक्ति के मार्ग में चलने से अच्छा काम समझा जाता, दुनिया की दृष्टि से वही एक निरर्थक काम इस युग में समझा जाता। आप 10 मिनट पड़ोसिन से गप हांको, ये तो आपके पतिदेव सहन कर लेंगे, लेकिन 10 मिनट यदि आपने आंख बंद करके ध्यान में आप बैठी, वो नहीं सहन कर सकते। देखो कैसा तमाशा है। पड़ोसिन से गप हांको, बाहर चक्कर काटो, इधर उधर, वो ठीक, वो कहते हैं वो हमको पोसाएगा। किंतु सत्संग में ना न जाने क्या माथे में कोई चीज भर दे आदमी, तो फिर तो औरत फिर अपनी थोड़ी रहेगी, तो सत्संग की हो जाएगी। पता नहीं ऐसा कौन भाग्यशाली है कि सत्संग सुन करके सत्संग का ही हो जाए। ये तो बहुत ऊंचा शुभ कर्म किसी का किया हुआ हो, तो किसी को कोई बात लग जाती है तो वो उस मार्ग पर चलने लगता है, नहीं तो केवल सुनता है, देखता है, समझता है, और ये समझता है कि ये भी एक रास्ता है। लेकिन कभी कभी जब किसी प्रभु के प्यारे की दृष्टि पड़ती है तो हाथ पकड़ के वो ले जाता है बहुत दूर। जो कल तक शराब पी करके पागल हो करके भक्तों को गाली देता, मारता, जगाई मधाई, वही भगवान गौरांग की कृपा से भक्त बन गए, शराब छूट गई, नशा है अब मद का नहीं, राम के चरणों। इतना ऊंचा मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो जाता है जिस समय वो प्रभु की शरणागति पाए हुए प्राणियों के साथ उसका समागम होता है, संग होता है। किंतु ये बातें है तो इसी कलयुग की, लेकिन वो कलयुग भी सतयुग था जब प्रभु के नाम को स्मरण कर लोग जाति पाति की बातों को न कहकर हरि बोल कहकर के लोग भगवान की भावना में बेहोश हो जाते, और फिर उनके कानों में हरि बोल कहा जाता, तभी उनको होश होता। एक बार रामकृष्ण परमहंस जब नरेंद्र से भजन गाने के लिए कह रहे थे, नरेंद्र आया हुआ था अपने एक साथी के साथ,
भजन सुनते सुनते जब समाधिस्थ हो गए तो नरेंद्र का साथी जो पास में बैठा हुआ था उनकी उस अवस्था को देखकर घबरा गया और कहने लगा, अरे पानी लाओ, छींटे दो, बेहोश हो गया। नरेंद्र ने कहा, तुम नहीं जानते, ये भजन सुनकर ही समाधिस्थ हुए और इस भजन को सुनते सुनते ही चेतन अवस्था में आएंगे। हमने न नरेंद्र को देखा और न रामकृष्ण परमहंस को, लेकिन हमने भी देखा है, नवद्वीप में देखा है, अपने ही समाज की कुछ बहनें राधे गोविंदो प्यारे, राधे गोविंदो प्यारे ऐसा करके वो बने, ऐसे श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोविंदो प्यारे, ये था उनका बने। नृत्य करते करते एक उनमें से बेहोश हो गई, किंतु और जो थी घबराई नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बेहोशी भी उसी नाम से हटेगी जिस नाम से ये बेहोश हुई। उसके कान के पास बैठकर धीरे धीरे श्याम सुंदर मदन मोहन, मैंने देखा अपनी आंखों। कुछ देर के बाद में वो बहन फिर चैतन्य हो गई और जब चैतन्य हो गई उस समय उसकी आंखों से लगातार अश्रुपात हो, हे कृष्ण कह करके वो बेचैन सी हो गई। ये मैं कैसे कहूं कि वो एक आडंबर था, वो एक चतुराई थी? नहीं, मेरी उम्र उस समय मुश्किल से होगी 14 वर्ष की। मैं उस समय नहीं समझ पाता था कि ये कैसे होता है, किंतु आज सद्गुरु की कृपा से मुझे ये थोड़ा कुछ ज्ञान हुआ है। होता है, ऐसा होता है। और वो जो आंखों से देखा गया वो यथार्थ बात थी। सचमुच में नाम जपते जपते जब नाम बिल्कुल उस अवस्था में पहुंच जाता है कि जहां जिसका जप किया जाता है उसमें अपने मन की लौ लग जाती है, तब मनुष्य को अपने शरीर का भान नहीं रहता और उसी अवस्था को समाधिस्थ अवस्था कहा जा सकता है। फिर वही आवाज, इस आवाज को सुन करके मनुष्य बेहोश हो गया था, वही आवाज, वो भी बांसुरी की आवाज थी। सुनती सुनती गोपियां बेसुध हो जाती थी और वो आवाज भी मैंने अपनी कानों से सुनी और आंखों से देखी कि किस तरह से केवल श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोविंदो प्यारे गाते गाते कैसे वो स्त्री बेहोश हो गई। सुन करके तो आश्चर्य होता होगा बहुतों, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग ये समझ बैठे कि ये कुछ कहानी किस्से की तरह कोई बात कह रहे हैं। ना, कहानी किस्सा नहीं, यथार्थ बात है। और मैंने आडंबर भी देखा है उसी नवद्वीप में, किंतु वो आडंबर वो जो कीर्तन करने वाली थी उनका था, उस भद्र महिला का नहीं था, क्योंकि वो उस काम से तो थी ही नहीं। वो तो जैसे आप लोग हैं वैसी ही थी वो, लेकिन बस जब ये होने लगता तब फिर वो पागल सी हो जाती और फिर बेहोश सी हो जाती। ऐसा होता, फिर उसको वही नाम सुनाया जाता, तब कहीं उसको होश होता। ये बातें आपसे क्यों कही जाती? देखो, यदि नाम जप करने का आपका अभिप्राय हो, यदि आप ये अपनी वृत्तियों को शांत करने की इच्छा रखती हो, अगर ऐसे आपका मन शांत न हो तो उस समय आप नाम जप कर भी परम गति को पा सकती।
यूं तो बाबा की जो प्रार्थना है उसमें लिखा है, जप तप योग बिना ही ज्ञान सुधा प्याए। किंतु वो विश्वास कहाँ व्यक्ति के भीतर कि सद्गुरु में इतनी शक्ति है कि न तुम्हें जप करना पड़े, न तप करना पड़े, न कोई किसी योग का अभ्यास करना पड़े, और यूं ही आपको अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान हो जाए। विश्वास नहीं, और जब तक विश्वास नहीं तब तक उसे कुछ न कुछ करना होगा। आएगा समय, विश्वास भी होगा। ये बात नहीं। आज जिन बातों को आप सुनकर कभी कभी भाव में आ जाती हो, तो क्या उस समय आपको आपके शरीर का ज्ञान होता है? आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति सट कर बैठा हुआ है। जब तक वह शरीर के भाव में है, उसका सटना उसको कष्ट देगा, और जब वो बात ध्यान से सुनने लगेगा तो उसको वो जो बैठने का एक प्रकार का कष्ट है वो प्रतीत नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक साथ में नहीं होती। जहां आपको बातों का कुछ रस मिलने लगा और आप बात सुन करके बातों में मगन होने लगी, तो फिर आपको ये पता नहीं कि ये कौन बैठा है और आप ठीक से बैठी हो या कैसे बैठी हो। और जब तक आपका ध्यान नहीं, तब तक आप कभी यूं करोगी, कभी यूं करोगी, कभी इधर बैठोगी, कभी पीछे बैठोगी। ये तो एक सीधी सी बात है। मन को ठहराने के लिए और मन को भाव देने के लिए किसी भावुक के पास बैठना होता है। संगीत सीखने के लिए किसी संगीतज्ञ के पास बैठकर संगीत साधना करनी पड़ती। गाना सुना नहीं और गाएगा क्या? जब गाना ही नहीं सुना तो गाएगा क्या? और जब भाव की बातों में भाव ही नहीं आया तो फिर भाव आएगा कैसे? वो तो बात सुनते सुनते आपको कुछ, वो ये नहीं कहेगा अब मैं कहता हूं अब तुम भाव में आओ, ऐसी बात नहीं। तो वाणी के साथ साथ एकदम हृदय कैसा पुलकित, कैसा आनंदित, कैसा भावपूर्ण होता है। और जब वो हो जाता है तो फिर आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हो कि जहां ये दुनिया नहीं है, जहां किसी की निरर्थक बातें, चुगली इत्यादि या किसी को बदनाम करने की वृत्तियां नहीं है। आप तो चेतन स्वरूप हो, आप तो प्रभु का रूप हो। आप अपने रूप को पहचानती नहीं हो, इसलिए प्रारंभ में आपको ये बातें कही जाती हैं कि भाई पहले प्रेम में आओ, शरणागति लो, तो धीरे धीरे आपको अपने रूप का पता लगेगा। बच्चा है ना, आज बच्चा है, बड़ा हुआ, कुछ ज्ञान हुआ, युवा अवस्था पाई, अब वही बच्चा विवाह के योग्य हुआ, विवाह हुआ, वो भी पिता हो गया। था तो बच्चा, लेकिन अब क्या हो गया? वो कैसे पिता हो गया? कोई ये कहे कि लड़का कभी पिता हो सकता है, तो जो हमारा पिता है या जो पिता था वो भी तो कभी लड़का था। लड़कपन से युवावस्था आई और युवावस्था के बाद संतान हुई, और उसी संतान को फिर आगे बढ़ करके बड़ा होने पर फिर संतान होती। ये तो ऐसे ही क्रम चला रहा है। तो इसी तरह से भाव आएगा। भाव की बातें सुनते सुनते विचार करो कि इसमें क्या तंतु है, क्या रस है, कि आदमी केवल एक नाम लेकर बेहोश। तो ये सब बातें होती हैं, कल्पना नहीं है। देखी हुई बात, समझी हुई बात और पागलपने में रहा हुआ समय। ये जो आप भाव निर्झरणी देखती हो, इस भाव निर्झरणी के लिखने में 10 वर्ष तक मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ हूं। काम पर जा रहा हूं, काम मुझे नहीं दिखलाई देता। मुझे तो भाव की बातें रह रह के मेरे दिमाग में आती। मैं खड़ा होकर के लिखने लगता, मैं बैठकर लिखने लगता, मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लिखने लगता।
क्योंकि एक भीतर में केवल भाव की बातें। 10 बरस बीत गए मुझे, और मुझे पता नहीं चला। कभी आंखों से आंसू गिरने लगता, कभी क्या होता। विचित्र अवस्था थी जब तक कि 10 बरस लगातार ये भाव मेरी झरनी लिखने का समय बीता। फिर क्या हुआ? फिर उसके साथ साथ एक एक वाणी की मैं व्याख्या करने लगा, लोगों को समझाने लगा, सुनाने लगा। और तब लोग ये कहने लगे कि ये बातें कहाँ लिखी है। तो मैं ये कहा करता, भाई लिखी हुई तो है, लेकिन अभी समय नहीं आया है। कभी समय आएगा तो ये प्रकाश में आएगा। कितने ही प्रोफेसर, कितने ही हाईली एडुकेटेड आदमी जब वाणी सुनते थे तो भीतर में बहुत आश्चर्य उनको होता। जब मैं छोटी सी एक पंक्ति कहता, लोग ये कहते हैं कि ये मैदान कैसे साफ होगा, अर्थात हमारी ये जो विपत्ति है कैसे खत्म होगी। तो मैं कहता था, देखो आप सुनो इस चीज को, मैं दान किया, मैदान साफ। मैं जो अहंकार है, वो अहंकार मैंने दान के रूप में दुनिया को दे दिया। ऐ दुनिया, तू अहंकार करती है, अब मैं अहंकार करने के योग्य नहीं, ये मैं तुम्हें देता। मैं दान किया, अब मैदान साफ, अब मेरा शत्रु कौन? तो ये जब वो ये इन सब बातों को सुनते थे, एक बार मैंने उनसे ये बतलाया, कहा कि प्रचार और प्रसार में बड़ा अंतर। प्रचार में आंदोलन है, विकृति है, और प्रसार तो स्वयं होता है। तो उस स्कूल के जहां मैं काम करता था, उसके मास्टर बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे ये प्रचार और प्रसार ये हमारे यहाँ एमए में हिंदी में आया था और हम इस तरह से समझ नहीं पाए थे जैसे कि अभी आप कह रहे हैं। तो ये क्या होता है, तार लग जाता है और बातें होती रहती है। आज की बातों का जो कुछ सार है, यह विशेष बात है कि हम भ्रम से किसी चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। हमारा जब भ्रम निवृत्त हो जाएगा, तब हमें ये मालूम होगा कि हम उसी की संतान हैं जिसने संपूर्ण संसार को रचा। तो फिर बाप का लड़का और राजा का राजकुमार, वैसे ही हम। अभी तो हम दीन दुखी गरीब अमुक तमुक पापी आपी क्या क्या बोलते हैं, और जब हम उस भाव में आ जाएंगे तो पाप हमारे पास खड़ा नहीं रह सकता। आप ही आप, तो कहाँ पाप। वो जब तक अपने आप को नहीं समझता है तब तक पाप पुण्य की कथा कहता है। गीता में भी लिखा कि देखो भाई, समत्व बुद्धि वाला कौन जो पाप पुण्य से परे हो जाए। बोलो, उन्होंने तो ज्ञान की बात कही, और हम तो आपको ज्ञान की बात नहीं, हम तो आपको व्यवहार की बात कहते हैं कि जब पिता राजा तो हम राजकुमार, हमारा पिता संपूर्ण संसार का स्वामी तो हम उसके लड़के, तो हम राजकुमार। यही तो हुआ। कृष्ण ने भी तो यही कहा था कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का पुत्र हूँ। हम भी यही कहते हैं कि हम भी प्रभु के पुत्र हैं। तुम क्राइस्ट हो तो हम भी क्राइस्ट हैं। क्यों? हमारा तुम्हारा भाव एक। तो ऐसे ही है, और भ्रम जब तक है तब तक आप नहीं कह सकोगे। बस सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।